आयुर्वेद के क्रम में हम पिछले कुछ दिनों से चरक संहिता में बताए हुए सद्वृत्त को देख रहे हैं। शिष्टाचार क्या होता है, कैसे सज्जनों का व्यवहार होना चाहिए जिससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, हमारा व्यवहार भी समाज में ठीक रहे, व्यवहार करते समय जो बाधाएं आती हैं वो हमें ना आए, कम आए, उसकी दृष्टि से बहुत सारी बातें बताई गई। तो कल जो एक प्रसंग चल रहा था कि कुछ व्यक्ति जो विशेष हैं उन पे हम कोई आक्षेप ना करें, उन पे आक्षेप करने से बचें, जिसमें वृद्ध, गुरु, गण और राजा, ये बात बताई थी। अब इसके आगे इन्होंने कहा कुछ समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं और कुछ व्यक्तियों को हम रखते हैं, कुछ को हटा देते हैं, घर से, गांव से, संस्था से इत्यादि। तो किन लोगों को हम बाहर ना निकालें, किन के प्रति विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इनको तो हम बाहर ना निकालें, अपने से, अपने साथ ही रखें। उनका नाम इन्होंने यहां पर गिनाया। तो बोले कुछ व्यक्तियों को न बहिष्कुर्यात, इनका बहिष्कार ना करें, उनको छोड़ ना दे, वहां से हटा ना दे। तो उनमें सबसे पहले कहा बांधव, जो अपने परिवार के होते हैं, बंधु बांधव, अपने भाई होते हैं, बहनें होती हैं, और भी जो रिश्तेदार होते हैं, उनको बहिष्कृत ना करें। ऊंचा नीचा होता है, हमारे आपस में कुछ संबंध भी खराब होते हैं, व्यवहार एक दूसरे का गलत होता है, लेकिन इनको बहिष्कृत ना करें। बंधु बांधवों से अपना संपर्क रखे और हटाए नहीं उनको, बांधव का। दूसरा कहा अनुरक्तों का, जो हमारे से प्रेम रखते हैं, हमारे में अनुरक्त हैं, हमारे से प्रीति रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों का बहिष्कार ना करें। कई बार समाज में देखा जाता है कि कोई व्यक्ति हमारे को बहुत चाहता है, हमारे साथ रहना चाहता है, हमारे प्रति बहुत श्रद्धा रखता है, हमारे प्रति मित्र भाव रखता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसके प्रति मित्र भाव, प्रीति आदि नहीं रखता है। तो ऐसे में हमारा निर्णय क्या होता है, जिससे हम प्रीति रखते हैं उसको हम अपने पास रखना चाहते हैं, जिससे हम प्रीति रखते हैं। जो हमारे से प्रीति रखता है उसके प्रति हमारा ध्यान कम रहता है। और ऐसे में जब व्यक्ति यही सोचता है कि मैं जिससे प्रीति करता हूं उसी को मिले, वो ही मेरे पास रहे, मेरे संबंध उससे रहे, तब भी ये आवश्यक तो नहीं होता है कि हम जिससे प्रीति रखते हैं, जिसके साथ रहना चाहते हैं, वो भी हमारे को वैसा ही चाहता हो, नहीं होता है। तो जिनको हम चाहते हैं वो हमारे को चाहे, ये अनिवार्य नहीं होता है। कुछ चाहते हैं, कुछ नहीं भी चाहते हैं, वहां हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होती, लेकिन व्यक्ति तो चाहिए, संबंध तो चाहिए, आपस में साथ में रहना ही होता है। उसके लिए इन्होंने कहा कि आप उससे उतनी प्रीति रखते हो या ना रखते हो, आपको वो उतना प्रिय लगता हो ना लगता हो, लेकिन वो यदि आपको प्रिय समझता है, आपसे जुड़ा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को नहीं निकालना चाहिए, बाहर नहीं करना चाहिए। कई बार छटनी होती है और कुछ होता है, तो जो हमें प्रिय नहीं होते हम उनको निकाल देते हैं। जो हम जिनको प्रिय नहीं समझते, वो भले ही हमें प्रिय समझते हो, उनको भी हम छटनी में हटाते हैं। और हमें जो प्रिय लगते हैं उनको हम रखते हैं। तो इनका ये कहना है कि जो हमारे को अच्छा समझता है, हमारे प्रति श्रद्धा रखता है, उनको ऐसे नहीं निकालते, उनको रखे अपने पास में। हमें भले ही वो उतने प्रिय नहीं लग रहे हैं, लेकिन वो हमारे प्रति भक्ति रखता है, तो ऐसे व्यक्ति दुर्लभ होते हैं। जो हमारे से प्रीति रखे, ऐसे व्यक्ति दुर्लभ होते हैं, तो उनको कभी ना निकालें। जो हमें अनुरक्त हैं, हमारे से प्रीति रखते हैं, उनका बहिष्कार ना करें, अपने पास संभाल के रखे जहां तक हो सकता है। तो बांधव, अनुरक्त। तीसरा कहा कृच्छ द्वितीय, कठिनाई में जो दूसरा हमारे साथ में रहा, कभी कोई दुर्घटना हो गई, कोई आपत्ति आ गई, उस आपत्ति में जो हमारे साथ कभी खड़ा रहा,
जिसने आपत्ति काल में कष्ट में हमारा साथ दिया, ऐसे व्यक्ति को भी बहिष्कृत न करें। व्यवहार में जब कोई व्यक्ति हमारी सहायता करता है तो स्वभाव होता है हमारा उनके प्रति प्रेम होता है, प्रीति होती है, संबंध भी अच्छे होते हैं। लेकिन कुछ महीनों बाद, कुछ साल बाद में सामान्य स्थितियां हो जाती हैं, तब व्यक्ति उनकी उपेक्षा भी कर देता है, कई बार हटा भी देता है, अपने को दूर कर लेता है कि अब इसकी क्या आवश्यकता है मेरे को। लेकिन कोई व्यक्ति यदि किसी ने हमारी कष्ट के समय में सहायता की है, उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो वो हमारे से प्रीति रखता है, हमें अच्छा समझता है, इसलिए तो वो भाव उसका है तो साथ में रहना ही चाहिए। दूसरा, ऐसे व्यक्ति जो कष्ट में अपनी खुद की समस्या होते हुए भी, बाधा की समस्या होते हुए भी दूसरे की सहायता को तत्पर होते हैं, ये बहुत बड़ा गुण है। ऐसे व्यक्ति कम मिलते हैं। तो यदि हमें पता है कि एक बार कभी कष्ट के समय ये मेरे साथ रहा था, इसने मेरे को सहायता की थी, तो उस व्यक्ति का एक बड़ा गुण है। ऐसे गुणी व्यक्ति को अपने पास रखना चाहिए, उसको हटाना नहीं चाहिए, उपेक्षा करके हटा नहीं देना चाहिए। ये जो व्यक्ति यहां बताए जा रहे हैं, त्रुटियां तो सब में ही होती हैं और हमारे को हटाने का भी भाव आ सकता है, लेकिन इन लोगों को कुछ त्रुटियां होते हुए भी संभाल के रखा जाता है। एक नीति है, एक युक्ति है, इससे हम अच्छी तरह रह सकते हैं, अपने लिए भी अच्छा है और उनके लिए भी अच्छा है, दोनों के लिए अच्छा है। तो इसलिए कहा कृच से द्वितीय, कठिनाई में जो दूसरा हमारे साथ में रहा था, ऐसे व्यक्ति को भी ना निकाले, संभाल के रखे उसको। और आगे कहा जो हमारी गुह्य बातों को, गुप्त बातों को जानता है, साथ में रहते रहते विश्वास होता है, बहुत सारी बातें हम एक दूसरे को बताते हैं, क्या सुरक्षा व्यवस्था है, कहाँ धन रहता है और कितना धन है, कहाँ है, किससे क्या संबंध है, किससे लेन देन है, जो बातें हर किसी को हम नहीं बताते। लेकिन जो हमारी गुह्य बातों को जानता है, ये उचित बातें भी हैं और कई बार कोई दोष भी होते हैं हमारे, जिसको वो जानता है, जो हमारे को हानि कर सकता है। तो जो हमारी गुह्य बातों को जानता है, उनका भी बहिष्कार न करें, उनको भी ना हटा दें, क्योंकि ये दोनों ही दृष्टि से हमारे लिए हानिकारक होता है। और जब भी हम किसी को बहिष्कार करते हैं, निकालते हैं, तो दूसरे के मन में थोड़ा भाव तो आता ही है कि मेरे प्रति इन्होंने ऐसा व्यवहार किया, तिरस्कार हुआ, आता ही है। और उनमें से बहुत से हो सकते हैं जो प्रतिक्रिया स्वरूप फिर कुछ उल्टा करें, हमारे शत्रु से जाके मिल जाएं, विरोधी से जाके मिल जाएं और उनको ये बातें फिर बता दें, तो वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो बड़ी जगह पे जैसे राजा है, सेना है, वहां ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बातें होती हैं। परिवार में, घर में थोड़ी कम होती हैं, बड़ी संस्थाओं में बड़ी होती हैं। लेकिन जो हमारी गुह्य बातें जानता है, उनको भी हमें बहिष्कृत नहीं कर देना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। बहुत ही अति हो तब कहीं हम जाके निकालते हैं, एक अलग बात है कि सहन ही नहीं हो रहा है, लेकिन एकदम से इस तरह से नहीं करना चाहिए। फिर और कुछ व्यवहार की बातें बताई। अधीर नहीं होना चाहिए, ये हम सब समझते ही हैं। धैर्य नहीं खोना चाहिए स्थितियों में, तो धैर्य बनाए रखना। उसके साथ साथ एक और बात कही कि किसी स्थिति में जब हमारे को कुछ अच्छा होता है तो अधीर भी नहीं होना चाहिए, और दूसरा कहा उच्छ्रित सत्व वाला भी नहीं, उद्दंड स्वभाव वाला भी नहीं होना चाहिए। कई बार हमारे अंदर उद्दंडता आ जाती है। कुछ बच्चे या बड़े होते हैं हमेशा उद्दंड रहते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे मन में उद्दंडता का भाव आ जाता है, अचानक हम कुछ उद्दंडता करने लगते हैं। तो ऐसा भाव आता है अंदर से बहुत उद्वेग कि कुछ भी कर दो, आज कोई चिंता नहीं है, ऐसी भावना न रखे, अपने को तो नियंत्रित रखे। क्योंकि ऐसे में कई बार बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, उस उद्दंडता में छोटा सा खेल के रूप में कर रहे हैं और उसका बहुत दुष्प्रभाव हमारे पे हो सकता है। तो न अधीरः न अत्युच्छ्रित सत्वः। फिर आगे कहा न अभृत भृत्यः, अपने सेवक का या अपने जो आश्रित हैं उनका पालन न करने वाला ना हो, उनका भरण पोषण ठीक तरह से करे। जो भी सेवक हैं, अपने आश्रित परिवार वाले हैं और सेवक हैं, तो उनको पूरा वेतन यथा समय दे, पूरा वेतन दे, ये होना चाहिए।
ये तो उसके मन में भी आता है और फिर व्यवहार भी बदलता है। आगे कहा न अविश्रब्ध स्वजनः, अपने व्यक्तियों के प्रति अविश्वास न करें। जो हमारे निकट के व्यक्ति हैं, साथी हैं, मित्र हैं, परिवार वाले हैं, उन पे अविश्वास ना करें, विश्वास करके चले। वो हमें अच्छा समझते हैं, अपना समझते हैं, और यदि हमारे व्यवहार में थोड़ा भी ये झलक आ जाए, इसको तो मेरे पे विश्वास नहीं है, बस संबंध वहीं से टूटने शुरू हो जाते हैं। कुछ चीजें जो नहीं बतानी है पर फिर भी बहुत कुछ हमें विश्वास करके चलना होता है। एक प्रवृत्ति कई बार बन जाती है व्यक्ति की, वो किसी पे भी विश्वास नहीं करता है, आशंका हर जगह में बना के रखता है। अंदर रखना एक अलग बात है, व्यवहार में अगर हम अविश्वास रखेंगे, कोई ऐसी बातें होंगी तो सामने वाला भी समझ जाता है कि इनको मेरे पे विश्वास नहीं है, वहीं से दूरी शुरू हो जाएगी। तो जो अपने व्यक्ति हैं उन पे विश्वास रखना चाहिए। अब घर में है और यही आशंका होने लगे कि कहीं ये मेरे भोजन में विष न डाल दें, शत्रुता हो गई है तो अलग बात है, नहीं तो हम अगर एक बार भी बोल दिया तो व्यक्ति के मन में गुजरे कि मेरे प्रति ये भाव रखते हैं, वो समस्या खड़ी हो जाएगी। आशंका रखना, दूसरे पे अविश्वास करना, यदि अविश्वास का कारण उपस्थित हो गया है, सिद्ध हो गया है, प्रमाण हो गया है, तो एक अलग बात है। लेकिन जब तक निश्चित नहीं हो जाता है तब तक आशंका रख के या उसको अभिव्यक्त करना, ये हमारे व्यवहारों को बिगाड़ने में एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो कहा कि न अविश्रब्धा स्वजनः, स्वजनों के प्रति अविश्वास वाला न रहे। और फिर आगे कहा नैका सुखी, अकेला सुखी न हो। सुखों का भोग जो भी है अपने पास साधन जैसे भी हैं, उनका अकेले उपभोग न करें। जैसे भोजन के लिए भी आता है हमारे यहाँ, वेद मंत्र में भी है, केवल आगो भवती केवल आदि, अकेला ना ले। तो कुछ भी साधन है हमारे, अगर हम अकेला प्रयोग करेंगे तो दूसरे के मन में विपरीत बात आएगी। वो समानता से करना ही होता है हमें, योग्यता के अनुसार थोड़ा सा भेद हो सकता है, वो स्वीकार्य होता है। लेकिन कई बार यात्रा कर रहे हो और एक व्यक्ति बड़ा है, वो अपनी तो चिंता करे, अपने लिए तो अनुकूल भोजन ले ले, लेकिन साथी जो चल रहे हैं उससे छोटे हैं, उनके भोजन का भी ध्यान न रखे, जैसा तैसा दे दे उनको, समस्या खड़ी हो जाएगी, अच्छा भाव नहीं रह पाएगा। इसलिए जो सुख हम भोग रहे हैं, चाहे भोजन हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे कमरा हो, उसमें अकेले में न रहे, सबको साथ में लेके चले। तो साथी नहीं मिल पाएंगे, हट जाएंगे, कट जाएंगे हमारे से लोग। फिर आगे कहा न सर्व विश्रम भी, सब मनुष्यों पे विश्वास भी ना करें। कई बार भोलेपन में हम सब पे ही विश्वास कर लेते हैं, सबको ही अच्छा मान लेते हैं, सब पे विश्वास ना करें। पीछे जो कहा था अपने लोगों के प्रति अविश्वास ना करें, लेकिन हर किसी के प्रति विश्वास कर लेना, जिसको भी मान लेना ठीक है ये तो अच्छा होगा, ये ना करें, सब पे विश्वास ना करें। और उसके साथ साथ एक आगे कहा न सर्वाभिशंकी, और सब पर शंका भी ना करें। दोनों ही बातें हैं, सब पे विश्वास ना करे इसका मतलब कोई ये सोचे कि विश्वास नहीं करना यानी शंका करनी है, तो सब पे शंका भी ना करे। ये बहुत सूक्ष्म बात रहती है, संवेदनशील बात होती है हमारे व्यवहार में कि कब किस पे विश्वास और अविश्वास करें। हम बहुत आकलन करना होता है, व्यक्ति का कुछ निश्चित तो होता नहीं, लेकिन विश्वास और अविश्वास रखते हुए भी हम सारा का सारा प्रकट नहीं कर सकते दूसरे को। अगर प्रकट कर दिया एकदम से तो फिर समस्याएं खड़ी होंगी, क्योंकि हम आशंका कर रहे हैं, हमारे मन में आशंका है लेकिन वास्तव में वो बात नहीं हो। लेकिन वैसी बात न होते हुए भी हमने यदि आशंका प्रकट कर दी है तो दूसरे वाले व्यक्ति के मन में समस्या खड़ी हो जाएगी और व्यवहार हमारा बदल जाएगा। तो आशंका है यदि तो मन में संभाल के रखे, उसकी जब तक पुष्टि नहीं हो जाती तब तक अभिव्यक्त ना करें। हर किसी के प्रति आशंका, तो हर व्यक्ति के प्रति, सबके प्रति विश्वास भी ना करें और सबके प्रति आशंका, शंकालु भी ना हो। ये दोनों ही स्थितियां खराब है। आकलन करके जितना उचित होता है उस तरह से करें। और फिर आगे कहा न सर्वकाल विचारी। विचारी का मतलब विचार करना, चिंतन करना। चिंतन करना अच्छी चीज है, विचार होना चाहिए, गंभीर चिंतन भी होता है, लेकिन कहा कि सब काल में विचार ना करता रहे। हर काल में जब देखो तब किसी न किसी बात पे विचार कर रहा है, जब देखो तब चिंतन ही चिंतन कर रहा है,
ये भी नहीं है, ये स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है और मस्तिष्क के लिए ठीक नहीं है। विचार के लिए जो समय कुछ होता है निश्चित समय, उस समय, नहीं तो कई बार ये जो पागलपन की तरफ व्यक्ति जाता है ऐसे ही तो जाता है, किसी एक बिंदु को ले लिया और उसी पे ही बार बार चिंतन करता जा रहा है, वही सोचता जा रहा है, दिन भर एक ही विषय, चिंतन ही चिंतन, समस्याओं का समाधान। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए और जीवन के लिए अच्छा नहीं है, बुद्धि के लिए अच्छा नहीं है। तो न सर्वकाल विचारी, सब कालों में विचार ही करता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यथा समय हमें उसको करना चाहिए। और आगे कहा, लोक में हम समझते ही हैं इस बात को, वो इन्होंने भी कहा, न अपरीक्षितम अभिनिविशेत, जो परीक्षित नहीं है पूरी तरह से कोई कार्य, उसमें न लग पड़े। बहुत सारे कार्यों में हम तत्काल लग जाते हैं, थोड़ा सा सुना, थोड़ा सा हमारे को उत्साह हुआ, हम उस कार्य में निकल पड़ते हैं। तो पूरी परीक्षा करके, जब तक पूरी परीक्षा नहीं हो तब तक उन कार्यों में न लगे, सोच समझ के अच्छी तरह से निर्णय करके और फिर कार्यों में लगे, नहीं तो बाद में समस्या होती है। और जो बिना परीक्षा किए लगते हैं उनमें फिर अस्थिरता भी ज्यादा होती है, वो परिवर्तन बहुत करते रहते हैं, परिवर्तन अधिक करते हैं तो लोगों पे भी दुष्प्रभाव जाता है, वो खुद भी अपने आप से परेशान रहते हैं। किसी को वचन दिया फिर भूल दिया, मन में भी संकोच होता है, ऐसा कहा है अब कैसे बदलूं मैं, कैसे मना करूं इनको। इन असमंजस की स्थितियों का, अनिश्चय का मुख्य कारण है कि पहले से सारा दूर तक का सोचे बिना निर्णय ले लिया गया और उस कार्य में घुस गए, तत्काल जो दिखा उससे उत्साहित हो गए और उधर निर्णय ले लिया। तो अपरीक्षित जो है, अच्छी तरह से परीक्षा नहीं किया, ऐसे कार्य में ना लगे, परीक्षा करके, भले ही थोड़ी देर होती है। फिर आगे एक बात और कही कि अपने न बुद्धि इंद्रियाणाम अतिभारम आदध्यात, अपनी बुद्धि और इंद्रियों पर अधिक भार न डालें। बुद्धि के लिए भी, जैसे कि आजकल बहुत होता है, बहुत अधिक कार्य, बहुत अधिक अध्ययन, बहुत अधिक भार, तो बुद्धि पर और अपनी इंद्रियों पर भी, इंद्रियों में ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां सब आ गई। देखना है तो देखने पे बहुत अधिक भार न डाले, वो देखने का ही काम इतना कर रहा है, सुनने का है तो सुनना बहुत अधिक कर रहा है, इत्यादि। तो अपनी बुद्धि और इंद्रियों पर अति भार न डाले, ये अति हमारे लिए बहुत हानि होगी, हानिकारक है। तो बड़े बड़े लक्ष्य जब हम बना लेते हैं, उत्साह भी बहुत होता है, करना चाहते हैं, लग जाते हैं, वो सब एक सीमा तक अच्छा है, लेकिन उसके करने से यदि हमारी बुद्धि और इंद्रियों पर हमारी सामर्थ्य से अधिक भार आ रहा है, वो हमारे लिए उचित नहीं है। जिसकी जितनी सामर्थ्य है वो उतना लगे, लेकिन जबरदस्ती दूसरों की देखा देखी, दूसरे जितना अपनी बुद्धि पे जोर दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, शरीर से भी, उनकी देखा देखी हम भी वैसा ही करने लगे और टूट जाएंगे। हमारी सामर्थ्य नहीं है। मोटा रस्सा जितने भार को खींच लेता है, पत्थर को खींच लेता है, ट्रक को खींच लेता है, छोटी रस्सी भी सोचे कि मैं भी खींच लूंगी इसको, नहीं, टूट जाएगी। तो अपनी सामर्थ्य को देख करके, दूसरों से ऐसी प्रतिस्पर्धा नहीं, अपनी सामर्थ्य के अनुरूप हम जितना अच्छा कर सकते हैं उतना ठीक है, लेकिन अधिक देने के प्रयास में फिर टूट जाते हैं। आज का जमाना ऐसा ही चल रहा है, बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा है, तो अपनी बुद्धि, इंद्रियों पर, औरों पर अधिक बल दे देते हैं, बहुत अधिक भार डाल देते हैं, ये स्वास्थ्य के लिए अहितकर है। तो न बुद्धि इंद्रियाणाम अति भारम आदध्यात। और आगे कहा कि कुछ कार्यों में हम लगते हैं तो क्रोध और हर्ष के वशीभूत किसी कार्य में न लगे। न क्रोध हर्षौ अनुविदध्यात, किसी कार्य में लग जाते हैं हम, जीवन में ले लेते हैं। पहले जैसे कहा था कि बिना परीक्षा किए ना लगे, लेकिन कई बार वेग उठता है, कोई घटना घटी और बहुत गुस्सा आ गया हमारे को, नहीं इसका तो प्रतिकार होना चाहिए, इसका तो ये होना चाहिए, नहीं करेंगे तो कैसे होगा, गुस्सा आ गया बहुत ज्यादा, और गुस्सा आने से उस कार्य में लग गया वो, क्रोध के वशीभूत। अब उस समय विवेक तो है नहीं, तात्कालिक रूप से क्या हानि होगी। और इसी तरह से क्रोध के साथ साथ हर्ष भी कहा, बहुत प्रसन्नता है,
बहुत अच्छे साधन है, बहुत हर्ष हो रहा है, लोगों ने भी प्रशंसा कर दी और हम हर्षित हो गए, अति उत्साहित हो गए और अति उत्साह में बड़े बड़े कार्य ले लिए, बड़े बड़े कामों में लग गए, बड़े बड़े वचन दे दिए। तो ऐसा ना करें। जब भी किसी कार्य में लगना हो या वचन देना हो तो न तो क्रोध की स्थिति हो, ना अति हर्ष की स्थिति हो। सामान्य जब अपनी स्थिति है अच्छी तरह सोच विचार करते हैं तब लगे। नहीं तो ऐसे व्यक्ति तत्काल तो बड़ा अच्छा लगेगा, देखो ऐसी दुर्घटना हो गई और इसने गुस्सा भी आ गया और उसने इतना वचन ले लिया और लगा हुआ है, वो टूटता है बाद में फिर व्यक्ति। और ऐसा ही अति उत्साह में होता है। और किसी कार्य को करते हैं तो सिद्धि होती है, तो समता की बात सब कहते ही हैं। वो भी इन्होंने कहा कि न सिद्धौ उत्सेकम गच्छेत न असिद्धौ दैन्यम। जब हमारे को कोई सिद्धि सफलता मिलती है तो उसमें अधिक उत्साहित ना हो जाए, अधिक उत्तेजित ना हो जाए। दूसरे ढंग से लोक भाषा में कहते हैं अधिक फूल के कुप्पा ना हो जाए, बहुत अधिक उत्साहित ना हो जाए कि बहुत अच्छा कर लिया है मैंने। और असिद्धौ, जब सिद्धि नहीं होती है, असफलता होती है, तो उसमें न दैन्यम, दीनता भी ना आए बहुत सारी, ठीक है, सभी के जीवन में होता रहता है। फिर आगे कहा इन्होंने प्रकृतिम अभीक्ष्णम स्मरेत। अपनी प्रकृति का बहुत अच्छी तरह से स्मरण करें, बार बार पुनः पुनः अधिकता से स्मरण करें। मेरी प्रकृति क्या है? जीवन में कार्यों के लिए, भोजन आदि खाने पीने के लिए, दिनचर्या के लिए अपनी प्रकृति, अपनी सामर्थ्य को देखना बहुत आवश्यक है। कार्य तो दुनिया में बहुत है करने को, हो सकता है हमारी सामर्थ्य भी हो, लेकिन प्रकृति है या नहीं है हमारी उस तरह के कार्य करने की। तो शारीरिक प्रकृति और मानसिक प्रकृति दोनों का बहुत अच्छी तरह से परीक्षण करें। ये कहा जा रहा है प्रकृतिम अभीक्ष्णम स्मरेत, बार बार ध्यान रखें कि मेरी ये प्रकृति है। नहीं तो जीवन में बहुत सारे व्यक्ति मिलते हैं ऐसे, प्रकृति नहीं है वैसा कार्य करने की, लेकिन आवश्यकता देखी समाज में और बहुत उत्साहित लोगों ने कर दिया तो निर्णय कर लेता नहीं ये तो करना चाहिए मेरे को, जबकि वो प्रकृति के अनुकूल नहीं है, वो टिकेगा नहीं वहां पर। टिके रहेगा तो अंदर से दुखी होता रहेगा और उससे उसकी शक्ति सामर्थ्य कम होगी। जिस उत्साह से प्रेरणा से गया था वहां आनंद नहीं आएगा उस कार्य में उसको। तो इसका निर्णय करना अपनी अपनी सामर्थ्य रुचि के अनुसार होता है। अच्छे अच्छे कार्य हैं, कोई किसी के लिए प्रकृति के अनुकूल है, किसी के लिए कोई प्रकृति के अनुकूल है। सबके लिए अलग अलग कार्य भी प्रकृति के अनुकूल हो सकते हैं, लेकिन एक ही तरह का कार्य सब जने करें, उन्होंने अच्छा किया, सब बहुत प्रशंसा करते हैं तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए, ये कोई आधार नहीं बनता है अपने निर्णय का। अपनी प्रकृति को बहुत अच्छी तरह से देखे तो प्रकृतिम अभीक्ष्णम स्मरित, और याद रखे हमेशा मेरी ये प्रकृति है, नहीं तो भूल जाते हैं हम और निर्णय गलत ले लेते हैं। फिर एक बात कही, न कृतम इति आश्वसेत। मैंने किया है तो इसका ये फल मेरे को मिलना ही चाहिए, इस तरह का विचार मन में रख के कि ये मैंने किया है तो इसका मनोनुकूल मेरे को ये फल मिलना चाहिए, इस तरह की कामना न रखें। जो मिल जाए, जो कर्मण्येवाधिकारस्थे मां फलेषु कदाचन वाली बात है, उसको ही इन्होंने इस ढंग से लिखा है, न कृतम इति आश्वसेत। मैंने कर लिया है और मनोनुकूल फल आ जाएगा, इस आश्वासन में न रहे। न वीर्यम जय्यात, उत्साह को कभी न छोड़े, बनाए रखे। और न अपवादम अनुस्मरेत, जो हमारे प्रति आलोचना की गई है लोगों की, अपवाद है, अपवाद कहते हैं निंदा, आलोचना, जो हमारे प्रति की जाती है, सबके लिए कुछ ना कुछ कोई करता ही रहता है जीवन में, तो उसका अनुस्मरण न करे, बार बार उसको ना सोचता रहे। ठीक है, किसी ने कहा, विचार लिया कि मेरे में दोष है या नहीं है, दोष है तो हटाने का प्रयास कर लिया, नहीं तो छोड़ दिया। लेकिन बार बार जो हम सोचते हैं दूसरे के किए गए अपमान को, ये हमारे लिए बहुत घातक हो जाता है, वैर भी बढ़ जाता है और हम कुछ का कुछ करते हैं। तो न अपवादम अनुस्मरेत, अपने प्रति किए गए अपमान को, निंदा को बार बार स्मरण न करें, बार बार स्मरण न करें, और उसी में घूमता रह जाएगा व्यक्ति। तो मैं ये प्रकरण अभी यहाँ का यहीं समाप्त करता हूं। आपको आज जो विषय रहा उसमें से किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कुछ पीछे
ओम आचार्य जी, हर मनुष्य पे विश्वास ना करें और किन मनुष्यों पे विश्वास करें, ये मतलब डिसाइड करने में दिक्कत आती है। बिल्कुल दिक्कत आएगी। इन्होंने तो देखो 3 बातें कही ना इसमें। एक तो सब पे विश्वास भी ना कर ले कि हर किसी पे विश्वास कर लिया, और हर किसी पे आशंका भी ना करें, वो परीक्षा करके होता है। और अपने लोग जो हैं उन पे तो एकदम अविश्वास ना करें, उन पे विश्वास रख के चले आसपास जो है। बाकी तो देखो धीरे धीरे होता है, नया कोई व्यक्ति आता है तो भी हमें विश्वास रख के तो चलना ही होता है। हम हर नए व्यक्ति के प्रति अविश्वास रखेंगे तो बात ही नहीं बनेगी। धीरे धीरे विश्वास बनता है, एक सीमा तक हम उनके संपर्क में आए, कार्य हुआ, मिलना जुलना हुआ, उससे हम आकलन करते रहते हैं। ये सावधानी रखनी पड़ती है उस व्यक्ति के व्यवहारों से, सूक्ष्मता से देख के। जो जितना बुद्धिमान होता है वो उतनी जल्दी समझ जाता है कि ये विश्वास के योग्य है या विश्वास के योग्य नहीं है। ये तो हमारे को करना होता है, संवेदनशील काम है ये बहुत ज्यादा। जी कुछ और कोई है? ओम आचार्य जी, ये हम तो चरक ऋषि से कुछ विशेष की अपेक्षा कर रहे थे। बहुत छोटी छोटी और सरल सरल बातें जो कि हम खुद ही सब जानते हैं, ना मानता हर आदमी, तो ऐसा कैसे? जी देखिए, सामान्य रूप से हम बहुत सारी बातें जानते हैं, लेकिन शास्त्र है उनको छोटी छोटी बातें भी बतानी होती है। इसमें और भी छोटी छोटी बातें हैं जिनको मैंने बोला नहीं है, बहुत सी बातें मैं छोड़ता जा रहा हूं। आपको लगेगा ये बिल्कुल ही छोटी बात है, लेकिन उन छोटी बातों को भी हम ध्यान नहीं रख पाते। और ये सारी छोटी छोटी बातें नहीं है, कुछ बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। ये उसका प्रभाव हमारे जीवन पे बहुत बड़ा आता है, एकदम परिवर्तित हो जाता है, इधर से उधर हो जाता है, इतना प्रभाव आता है। ऐसी ऐसी बातें, लेकिन वो हमेशा नहीं होता है। तो पर इनको बताना था। अब ये तो मान लो भोजन करने का भी तरीका बताते हैं या उठने का भी बताते हैं, उठना बैठना, वो तो सारी बताएं। दातुन कैसे करें ये बताएं, तेल कैसे मालिश करें, चप्पल कैसे पहने, बाल कैसे काटें, नाखून कैसे काटें, ये सब लिखा है ना इसमें। तो इनमें भी बहुत सारी हमारी भूलें होती हैं, वो छोटी छोटी बातें भी लिखी हैं, उपयोगी मान करके लिखी। प्रणाम। सभी को सारा रविवार है।